हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने नॉन टेक्निकल में हमने दिल्ली सल्तनत को शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है, ठीक है, उसे उसके बाद हमने पढ़ा गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। इन दोनों ही चीज़ों को यानी स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी इन दोनों को पढ़ा। इससे पहले हमने मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा। फिर एंशिएंट हिस्ट्री के भी जो भी टॉपिक्स थे उन्हें हमने कंप्लीट किया। तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और आज इसी सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं अपने तुगलक डायनेस्टी को। किसको? तुगलक डायनेस्टी को। उसके बाद आपका सैयद डायनेस्टी और फिर हम अपने पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी को। और आज ही जो है आपका दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े, तो उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तुगलक डायनेस्टी में क्या हुआ था। तो जो आपका तुगलक डायनेस्टी था वो चला था आपका 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, 1320 से लेकर 1414 तक। और सबसे ज़्यादा मतलब लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है सालों तक चला था। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे गियासुद्दीन तुगलक, जिनको जो है जिनका सक्सेसर कौन था, यानी गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो है इन्हीं का बेटा जो है शासन पे बैठा। इन्हीं का जो सक्सेसर था वो कौन था? इन्हीं का बेटा था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इनके बाद बैठा इनका बेटा। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो है बुद्धिहीन थे, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी थी इनके पास। और साथ ही साथ जो है 1300 इनकी अगर शासनकाल की बात करें तो इन्होंने 1325 से लेकर 1351 तक जो है अपना शासनकाल चलाया। और अगर बात करें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की जो कि इनके द्वारा चालू की गई, तो उसमें देखिए ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, यानी कि इन्होंने जो है अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद चेंज कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एग्जाम से पूछा जाता है कि किस राजा ने जो है अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। तो कौन थे वो? तो वो थे अपने मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, इन्होंने टोकन करेंसी का भी इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इंस्टीड ऑफ टाका कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स वेर मिंटेड। और अगर बात करें तो इन्होंने जो है चांदी के जो पहले टाका आते थे, ठीक है, जो चांदी के सिक्के टाका आते थे, उनको क्या किया? उनको रिप्लेस कर दिया किससे? कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के से। ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के थे। लेकिन ये चीज़ जो है उनकी चली नहीं, ये पॉलिसी क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इंक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू इन गंगा रीजन। उसके बाद इन्होंने जो है इनकी जो लैंड रेवेन्यू तो जो लैंड टैक्स थे वो क्या कर दिए? वो बढ़ा दिए, जो भी गंगा के आसपास की ज़मीनें थी वहाँ पे। इसके साथ साथ कराचील एक्सपेडिशन ही पेड द आर्मी इन एडवांस एंड सेंड द आर्मी टू प्रोटेक्ट बॉर्डर्स, बट आर्मी वांटेड टू एक्वायर तिब्बत रीजन आफ्टर सेविंग द बॉर्डर, एज अ रिजल्ट ऑल डाइड। यानी कि इन्होंने जो है एक और कराचील एक्सपेडिशन भी पॉलिसी जारी किया था, जिसमें क्या किया था इन्होंने? जिसमें जो है कुछ आर्मी को, कुछ सोल्जर्स को इन्होंने एडवांस में पैसा दे दिया और उन्हें भेज दिया क्या बोलते हैं, बॉर्डर को सेव करने के लिए, बॉर्डर को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन आर्मीज़ ने, जो भी वो आर्मी गई थी, उन्होंने बॉर्डर को तो प्रोटेक्ट किया, बट जो है वो चाहते थे कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम तिब्बत को कब्जा भी कर लें, तिब्बत को भी हथिया लें। तो ये चीज़ वो नहीं कर पाए और इसी चक्कर में वो सभी मारे गए। ठीक है, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं फेल हो गया। इसके बाद इन्होंने जो है इन्होंने एक दीवाने कोही करके एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, जिसमें जो है आपका एग्रीकल्चरल लैंड का क्या किया जाता था? एग्रीकल्चरल लैंड का जो है एक्सटेंशन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने शासनकाल में सबसे सबसे ज़्यादा जो है विरोध देखा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्ट्स जो है इनके साथ हुआ। और अगर हम बात करें कुछ रिवोल्ट्स की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, ठीक है, जिनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा, उसकी अगर हम बात करें तो पहला है रिवोल्ट ऑफ हरियर एंड बुक्का राया। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ हरियर एंड बुक्का राया, जो कि हमारा हुआ था 1336 में, जिसका एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम ये निकला कि विजयनगर नाम का एक नया साम्राज्य बैठा। ठीक है, एक नया साम्राज्य क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, और ये जो विजयराज था, मतलब कि विजयनगर था, सॉरी, ये जो विजयनगर था जो हरियर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था, ये कृष्णा नदी के नीचे था। ठीक है, कृष्णा नदी के तट के इस तरफ था। ठीक है, विजयनगर। और इसके जो इंपॉर्टेंट राजा थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है, इसका कैपिटल हम्पी था। कैपिटल कौन था? हम्पी था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसे जो है संगम डायनेस्टी भी कहा जाता है।
ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रिवोल्ट हुआ था, ये तो बात हो गई हरिहर और बुक्का राय की इसकी क्या बोलते हैं रिवोल्ट की, जिसमें उन्होंने एक अपना खुद का डायनेस्टी चालू कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें बहमनी किंग मतलब अगले रिवोल्ट की, तो वो थी बहमनी किंगडम के द्वारा, ठीक है। बहमनी किंगडम के द्वारा जो है 1337 में ये हुआ था, 1336 में, 1337 में ये वाला रिवोल्ट हुआ था, जिसमें जो है कृष्णा नदी के जो ऊपर वाला रीजन है ना, जो कृष्णा नदी के ऊपर वाला उस पार वाला जो है जितने भी रीजन थे, उनमें जो है ये रिवोल्ट हुआ था। और इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम एम्पायर, और ये पहला ऐसा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें कुछ नोट में, तो बादायूनी जो एक बादायूनी आदमी था, उन्होंने ये कहा था कि द सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम पीपल एंड पीपल फ्रीड फ्रॉम सुल्तान, ठीक है। इसका मतलब है कि सुल्तान जो है वो लोगों से परेशान है और लोग सुल्तान से, ठीक है। बादायूनी, ये किसने कहा था? बदायूनी ने। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है कि बदायूनी सेड द सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम पीपल एंड पीपल फ्रीड फ्रॉम सुल्तान। इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके बाद अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ मनियर बिकॉज ही इशूड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। इन्हें जो है प्रिंस ऑफ मनियर भी कहा जाता है बिकॉज कि इन्होंने जो है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स को क्या किया था? इशू किया था। उसके बाद मोरक्कन ट्रैवलर, कौन? मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता, कौन? इब्न बतूता इन्हीं के समय पे आया था दिल्ली को विजिट करने में, जिसने एक बुक लिखी किताब उल रहला। क्या लिखा? किताब उल रहला जो है लिखा, जिसमें इन्होंने भारत के बारे में जिक्र किया। उसके बाद एक निकोलो कॉन्टी, और निकोलो कॉन्टी अगर हम बात करें, ये भी एक ये था विजिटर था, कौन? निकोलो कॉन्टी भी एक विजिटर था, जो कि कैसा विजिटर था? तो एक इटालियन मर्चेंट था, ठीक है। ये क्या था? एक इटालियन मर्चेंट था, जो कि विजयनगर एम्पायर को जो है घूमने के लिए आया था, ठीक है। तो निकोलो कॉन्टी वॉज ऑल्सो क्या बोलते हैं विजिटर। और अगर बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशनल ये क्या था? एक मर्चेंट था, इटालियन मर्चेंट, ठीक है, जो कि विजयनगर घूमने आया था। इसके बाद हम बात करते हैं, तो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जो है आए शासन में, जो कि 1351 से लेके 1388 तक जो है इन्होंने अपना शासनकाल चलाया। और ये अगर बात करें तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे? कजिन थे, भाई थे। और इन्होंने जो है फिर से जजिया टैक्स लगा दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जजिया टैक्स लगाया। क्या लगाया? जजिया टैक्स लगाया, जिसमें क्या होता था? जिसमें जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती थी, जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे, वो क्या करते थे? वो टैक्स पे करते थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने जजिया टैक्स लगा दिया, ठीक है। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कैनल्स बनाए, इन्होंने बहुत सारी नहरें बनाई। इसके साथ साथ इन्होंने इरीगेशन टैक्स को भी लगाया, इन्होंने इरीगेशन टैक्स को भी लगाया। और उसके बाद इन्होंने, लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया। क्या? ही इस्टेब्लिश्ड फ्री हॉस्पिटल कॉल्ड दार उल शफा। इन्होंने हॉस्पिटल फ्री कर दिए दारुल शफा के नाम से, और इनकी जो मृत्यु वो 1388 में हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, मतलब अगले राजा की, तो वो कौन था? तो वो था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1395 से लेकर 1414 तक जो है इनका राज था। इन्हीं के शासनकाल में मंगोल किंग तैमूर जो था, उन्होंने अटैक किया था, और उन्होंने ही जो है यहाँ पे, मतलब तैमूर जो आए थे, उन्होंने क्या किया? यहाँ पर आके अपने एक गवर्नर को, खिज्र खां को क्या किया? खिज्र खां को अपॉइंट कर दिया यहाँ की देखभाल करने के लिए, जिन्होंने अपना एक अलग डायनेस्टी मतलब चालू कर दिया दिल्ली सल्तनत में, सैयद डायनेस्टी, ठीक है। तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो थे वो क्या बोलते हैं तुगलक वंश के लास्ट रूलर थे। 1414 में जो है 1414 में जो है इनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो अगर हम बात करें, तो अगला डायनेस्टी कौन है? सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी कब से कब तक चला था? तो ये 1414 से लेके, मतलब कि 1414 से लेके 1451 तक जो है इसका शासनकाल चला, ठीक है, सैयद डायनेस्टी का। इसके फाउंडर की अगर बात करें तो कौन है? खिज्र खां। कौन है? खिज्र खां। और इन्होंने जो है ही डिफीटेड दौलत खान, और इन्होंने जो है दौलत खान को डिफीट किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि दौलत खान को किसने डिफीट किया था? तो इन्होंने किया था, सैयद डायनेस्टी का किसने किया था? खिज्र खान ने किया था, फाउंडर ने किया था, ठीक है। इसके बाद, इसके जस्ट बाद कौन सा डायनेस्टी चालू होता है? तो वह है लोधी डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें बस खिज्र खां जो वाला ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो चीज़ें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इसलिए मैंने उन्हें ऐड नहीं किया, क्योंकि हमें भी मालूम है कि हमें इतना मतलब इतना फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी इसमें, हमें बस पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें लेके चलनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब लोधी डायनेस्टी की, तो लोधी डायनेस्टी आपका चला था 1451 से लेके 1526 तक, यानी कि 1451 से लेके 1526 तक। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? बहलोल लोधी, ठीक है। इसके फाउंडर बहलोल लोधी थे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो बेटे थे सिकंदर लोधी, उन्होंने आगरा का स्थापना किया, ठीक है, आगरा का स्थापना किया 1504 में। और इसके बाद इन्होंने जो अपनी जो कैपिटल थी उसे दिल्ली से क्या कर दिया? फिर आगरा कर दिया, ठीक है, दिल्ली से आगरा कर दिया। और अगर बात करें तो सिकंदर लोधी का जो बेटा था इब्राहिम लोधी, ठीक है, एल्डर सन था सिकंदर लोधी का, उनका नाम क्या था? इब्राहिम लोधी था। और अगर हम बात करें पंजाब के जो गवर्नर थे ना, दौलत खान, जिनके बारे में हमने बात किया था, जिन्हें खिज्र खान ने क्या किया था? डिफीट किया था। ये जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान, इन्होंने ही क्या किया था?
इन्होंने ही बाबर को जो है, बाबर को इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था आके इंडिया पे इन्वेजन करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, ठीक है। इन्होंने ही ये किया था, इनवाइट किया था। तो इसकी वजह से जो है फिर बाबर आए और लोधी डायनेस्टी में क्या किया, लोधी डायनेस्टी से लड़े और 1526 में जो है बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत हुआ, जिसमें जो है क्या बोलते हैं हमारे जो ये थे क्या बोलते हैं इब्राहिम लोधी, वो हार गए। और ये पहले ऐसे राजा थे, इब्राहिम लोधी पहले ऐसे राजा थे जो कि क्या हुए थे, जो कि क्या कहते हैं युद्ध में, मतलब इसमें रण क्षेत्र में हारे गए, मारे गए थे, क्या कहते हैं, मारे गए थे। और इसके बाद यहाँ पे हमारा मुगल एम्पायर चालू होता है, जिसे हम कल पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर की, तो पहला है रजत रंगनी, क्या है, रजत रंगनी, जो कि कल्हन के द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तबागल, तबागल ई नसीरी, तबागल ई नसीरी, जो कि मिन्हज सिराज के द्वारा लिखा गया है। ये पहला इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में बताई गई है, ठीक है। और उसके बाद एक और बुक है तुगलकनामा, क्या है, तुगलकनामा, जिसे अमीर खुसरो ने लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी और किससे, लोधी डायनेस्टी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने बात कर लिया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे, उन्हें मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी और सभी चीज़ें जो है आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में कवर कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा। बात करूँ अगर PDF की, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी सिविल विद सिविल में दे रखा है, वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और अपने अटेंडेंस को जरूर से मार्क करें कमेंट में। इसके साथ साथ आप जो है अगर अभी तक हमारे इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ जाएं, जिससे कि आपकी भी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।